अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के उसका नाम है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इस चैप्टर के की पॉइंट्स में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। पहला है आपके पास ब्रेन डैमेज एंड फेस रिकॉग्निशन। इस टॉपिक के बारे में है people are unable to recognize familiar faces as a result of damage to a particular region on the right side of the brain gut, and they can do just about everything as normally a condition called prosopagnosia। यानी प्रोसोपेगनीसिया का को हम फेस ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपने रिश्तेदारों के चेहरों को पहचान सके। वो जो होती है हालत, वो आपके पास होती है प्रोसोपैग्नोसिया। ठीक है। अब कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो इसके बारे में बताया था कि ये ऐसी हालत होती है। तो एक और एग्जांपल मुझे याद आ गई, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, उसका नाम है शायना शायना शेखनाज। उन्होंने जो है ओके, पर मैं इधर आता हूँ। नहीं है। तो एक इंडियन एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस जो है वो उसको भी ऐसी बीमारी हो चुकी थी। उसने एक फिल्म में काम किया था, शाहिद कपूर की वो पहली फिल्म थी, उसका नाम था इश्क पिश्क। तो उसमें उसने काम किया था। साइंटिस्ट का नाम है आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स। A famous example of this condition was described by neurologist Oliver Sacks. A famous example of this condition was described by neurologist Oliver Sacks in his book The Man Who Mistook His Wife for a Hat। अगला टॉपिक का हमारे पास जो की पॉइंट है वो ये है चाइल्डहुड एमनीसिया। Almost no one can accurately recall event from the first 3 years of life, a phenomenon called childhood amnesia। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो स्टार्ट के 3 साल होते हैं वो उसका अपना घर होता है, वो उसकी पहली दसगाह होती है। उस टाइम पर उसका जो हिप्पोकैम्पस जो है वो सही से डाउनलोड नहीं हो या सही से जो है डेवलप नहीं हुआ होता, तो उसको अपने स्टार्ट के 3 साल जो है वो बच्चे को याद नहीं रहते हैं। क्या वजह है? मेरे पर्टिकुलर is particularly striking because our first 3 years are so rich in experience। वो पहले 3 साल जो है वो एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद उसका हिप्पोकैम्पस जो है वो पकड़ता है। फिर वो उसके बाद जो है वो उसका हिप्पोकैम्पस जो है वो डेवलप होता है अच्छे तरीके से। यानी पहले जो स्टार्ट के 3 साल हैं उसमें बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद देखो ना, बच्चा भी पहले एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद फिर वो अपने काम पे लगता है, फिर वो स्कूल जाता है। तो एक्सपीरियंस होगा तो इंसान कुछ कर पाएगा ना। अब आप अगली हेडिंग इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। वी डेवलप फ्रॉम हेल्पलेस टू crawling, babbling to walking, talking children, but these bugger transition lead to memories। यानी कि हम अगर किसी भी बच्चे को लाएं, वो बेबलिंग करेगा, क्रॉलिंग करेगा, चलेगा फिरेगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो उसकी मेमोरीज हैं उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में। ओबेसिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास ओबेसिटी होती है
उसके की पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। Nearly a quarter of UK adults and more than a third of adults in the USA are obese. यानी कि एक हिस्सा जो अमेरिका में जो लोग होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। उनका यानी उन यानी उस टाइप के लोगों का एक हिस्सा मोटे लोगों का एक हिस्सा जो है वो अमेरिका में होता है। वो यूएसए के लोग आपके पास ऑबीज होते हैं। उनको ओबेसिटी आपको वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि आपको ओबेसिटी यहाँ पर पाई जा सकती है। वेट सेकंड मैं आता हूँ। वेट गाइस। ओके गाइस, हम वापस आ गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी को। ठीक है, हमने बात की कि अमेरिका में लोग होते हैं। ठीक है, वेट कितना होता है ओबेसिटी का? 30% से अगर ज़्यादा, तो अगर जिस इंसान का वेट जो है वो 30 से ज़्यादा है उसको ओबेसिटी हो सकती है। क्या क्या असरात होते हैं, इफेक्ट्स? ये इट इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी टू डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिसीज एंड इवन सम फॉर्म ऑफ कैंसर। यानी कि ओबेसिटी अगर ज़्यादा हो जाए किसी इंसान में तो वो उसको डायबिटी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, और कुछ चीज़ों वैसे कैंसर भी हो सकता है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, आमीन। इन सब चीज़ों से आमीन। फैक्टर क्या है? बस फैक्टर डेप्रीवेशन का एक फैक्टर है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक तौफीक दें, आमीन। एग्जाम्पल क्या है? ओबेसिटी की एग्जाम्पल बताते हैं आपको। रैट्स आर फर्स्ट डिप्राइव्ड फूड, यानी कि अगर चूहों को ना, अगर चूहे हैं उनको अगर आप काफ़ी डेज से उनको खाना नहीं दे खाना उनको नहीं दिया गया था, फिर जब उनको एकदम से बहुत खाना दिया गया तो वो एक्सीड कर गए, तो उन्होंने वो खाना अपनी जो थी खुराक से ज़्यादा खा लिया। अगला हमारे पास है चाइल्ड एग्रेशन इफेक्ट। यानी क्या चाइल्ड एग्रेशन से क्या मराते हैं? बच्चों का गुस्से में आ जाना। मैंने आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि आपको ड्रामास के अंदर कुछ बच्चे एग्रेसिव दिखाई भी देंगे। तो यहाँ पर है चाइल्ड एग्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ क्या है? इफेक्ट्स ऑफ मीडिया वायलेंस। द वॉचिंग वायलेंस हैज अ कैथार्टिक इफेक्ट। एक वही बात आ गई, बच्चों का गुस्सा और उनका जो होता है ना, क्या नाम है, और चिड़चिड़ापन, वो रिडक्शन। हम इस चाइल्ड एग्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं? कम, इट में एक्चुअली रिड्यूस एग्रेशन बाय 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 द sorry by allowing children to express it vigorously and get it out of their system। ये लाइन मुझे भी समझ में नहीं आई, मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में
समझाऊंगा। हिस्ट्री क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री की। तो काफ़ी वर्ल्ड के अंदर फिलोसफर्स आए, उन्होंने जैसे कि अब प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स हो गया, एरिस्टोटल हो गया। They deal with the nature of the mind and mental processes which are the key element of the cognitive perspective in psychology. Hippocrates, often called father of medicine, he was deeply interested in physiology, the study of the function of living organism and its parts. All of observation related to biological perspective in psychology. नेचर नर्चर डिबेट। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक काम करके आता हूँ फ्रेंड्स, जाइएगा मत। नेचर डिबेट। जॉन लॉके एक साइंटिस्ट थे। According to the Locke, it's that the human mind is a tabula rasa, a blank slate on which experience, fact, knowledge, and understanding is the individual matures. This perspective gave birth to associationist psychology. जॉन लॉके ने कहा था, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर जो बच्चा पैदा होता है वो एक खाली पेट होता है, एक उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। आप जो उसमें डालोगे वो जब अपने मौत से जो वो अपने मौत से सीखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वही फिर उसका माइंड वैसा बन जाता है। अब जैसे कि चाइल्डहुड एमसी के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, स्टार्ट के 3 साल वो वो अपने मौत से सीख रहा होता है, सब वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ये तो वो चीज़ें फिर उसके ऊपर लागू होती हैं। बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। साइंटिफिक साइकोलॉजी की स्टार्ट कहाँ से हुई? साइंटिफिक साइकोलॉजी तो इंशाल्लाह इसको अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।